क्या आप जानते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह भी हुआ था? अगर नहीं जानते हैं तो हम दिखाएंगे राधा कृष्णा के विवाह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जानिए किसने कराया था राधा कृष्णा का विवाह और किसने किया था कन्यादान। ब्याहुला लीला का साक्षी बनने से किस मनवांछित फल की होती है प्राप्ति। भक्ति रस में सराबोर भक्त भगवान कृष्ण और राधा के विवाह के साक्षी बने हुए हैं। यह वह स्थान है जहाँ राधा और कृष्ण का ब्याहुला लीला अष्टछाप कवियों द्वारा रचित पदों के माध्यम से हित हरिवंश संप्रदाय के लोगों द्वारा समाज गायन से इस मनोरथ को बड़े ही मनोभाव के साथ संपन्न कराया जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में मान्यता है कि लड़की की शादी से पहले और लड़के की शादी के बाद राधा कृष्ण ब्याहुला लीला कराने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम की बरसात होती है। एक देह दो प्राण कहे जाने वाले 16 कलाओं में निपुण भगवान योगीराज श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के किस्से तो आपने बहुत ही सुने होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जिस किस्से से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उस किस्से को शायद ही आपने कभी सुना होगा। यह किस्सा श्री कृष्ण और राधा के गुप्त विवाह से जुड़ा हुआ है। संसार को प्रेम का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के विवाह का साक्ष्य धर्म ग्रंथ गर्ग संहिता व ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि 7 साल की उम्र में ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में दोनों का विवाह संपन्न कराया था, जिसमें नारद जी ने कन्यादान किया था। पदों के माध्यम से आज भी राधा कृष्ण का विवाह संपन्न होता है, जिसको समाज गायन कहा जाता है। मथुरा से करीब 40 किलोमीटर दूर तहसील माट क्षेत्र स्थित भांडीर वन है। यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था, जहां आज भी राधा कृष्ण के गुप्त विवाह के साक्ष्य मौजूद हैं। मंदिर के पुजारी का कहना माने तो जब राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था तो केवल 4 लोग इस विवाह में सम्मिलित थे। नारद जी ने राधा रानी का कन्यादान किया था। इस भांडीर वन में मौजूद कृष्ण प्रतिमा के हाथ में मुरली के स्थान पर सिंदूर है, जो विवाह का प्रतीक माना जाता है। साथ ही पुजारी जी ने बताया कि यहाँ कृष्णकालीन समय से एक कुआं भी मौजूद है। इस कुएं का जल बहुत ही शीतल है और पुजारी जी का कहना है कि इस कुएं से हर अमावस्या को दूध की एक धार निकलती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि पहले तो यह बात वे भी नहीं मानते थे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो साक्ष्य उन्हें यहाँ मौजूद मिले हैं उन्हें देखकर उन्हें भी यकीन हो गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम के साथ साथ गुप्त विवाह भी किया था। 2, 3 और 4 इस प्रकार के ये 4 हैं। ये गठजोड़ है। ये गठजोड़ जो होता है ये पटका बताया कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा की शादी हुई थी। क्या लगता है? हम लोग भी इसको सत्य ही मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि वट वृक्षों की इनकी उम्र काफी 1000 वर्षों तक हम लोगों ने पढ़ी भी है और विद्वान शास्त्र वेद पुराण भी कहते हैं। तो क्यों ना यहाँ इस वृक्ष की जो आकार है इसका देख करके ऐसा लगता है कि हजारों वर्ष तो मतलब पुराना है ही है। ये तो इसमें कोई शंका और कोई इसमें भ्रम की बात है, इसमें गुंजाइश ही नहीं है इसमें। तो ये जो भ्रांति है लोगों की कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, राधा कृष्ण का विवाह आयु 7 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ है। ये गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहे हैं। और राधा वल्लभी परंपरा उसी का अनुकरण करती है, जिसमें महाप्रभु जी ने कहा खेलत रास दुल्हनी दूल्हा, ये हरिवंश महाप्रभु के द्वारा वर्णित है। फिर उसके बाद इसी परंपरा में श्री ध्रुवदास जी हुए, जिन्होंने कहा कि श्री वृंदावन धाम रसिक मन मोही दूल्हा दुल्हन ब्याह कहानित सोही। ये ध्रुवदास जी का वर्णन और श्री हरिवंश महाप्रभु ने भी इस ब्याह के वर्णन किए गए। अगर माना जाए तो क्या मान्यता है जो भक्ति में शामिल होते हैं उनको किस फल की प्राप्ति होती है? ऐसा राधा वल्लभी परंपरा में तो ये कहा जाता है कि लड़की का विवाह हो तब श्री राधा कृष्ण का विवाह पहले कराएं और लड़के का विवाह हो तो दोनों दंपति को बिठा करके नित्य अनादि दंपति श्री प्रियालाल जो हैं उनका विवाह उत्सव कराना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है जिन लड़के लड़कियों के विवाह में कुछ विघ्न आ रहे हों तो वह ये भी मनोरथ कर लें कि हमारे लाला या लाली की शादी हो जाए तो मैं ठाकुर जी का विवाह उत्सव कराऊंगी, तो उनका मनोरथ भी ये पूरा होता है।